नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में और जोर शोर से लगे होंगे। देखिए, अब जो है सरस्वती पूजा भी खत्म हो गया है, तो आप लोग पढ़ाई को और तेजी पढ़ाई में और भी तो तेजी लाइए और तेज अपने स्पीड को और तेज बढ़ाइए। और जो है हम अभी जो है घटना चक्र चला रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम साइंस खत्म करेंगे। साइंस के बाद जो आपका आर्ट्स पोर्शन भी खत्म किया जाएगा। अगर आप नए चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और पीछे का वीडियो नहीं देखें, शुरू से जो अभी हम फिजिक्स पहले शुरू किए हैं, फिजिक्स शुरू किए हुए हैं, अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट बना दिया गया है, तो वीडियो जाकर देखिए। अगर आपके पास बुक है रिवीजन के लिए, अगर चाहते हैं फिर दोबारा हम रिवीजन करें, तो उसके लिए हम पीडीएफ भी डाल दिए हैं। पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहां से लिंक के जरिए आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जो अभी पीडीएफ बनाते हैं उससे भी पढ़ाते हैं, वो भी टेलीग्राम पे डाल दिया जाता है, तो पीडीएफ वैसे ले सकते हैं। तो आइए इसका जवाब दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। बिल्कुल सही। जो साथी ऑप्शन डी लगाए हैं बिल्कुल ही सही लगाए हैं। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। जब देखिए बर्फ की अगर बात करें, बर्फ में घर्षण कम होता है। जब हम चल पाते हैं सड़क पर घर्षण की वजह से चलते हैं, अगर घर्षण नहीं रहेगा तो हम चल नहीं पाएंगे। इसीलिए बर्फ पर जो चलने मतलब वहां चला जाता है तो वहां घर्षण कम होता है, इसलिए वहां चलना कठिन हो जाता है सड़क की अपेक्षा। तो बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर बताइए अब लोग। निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए। विचार करना, निष्कर्ष बोला है, कथन निष्कर्ष बोला। भरी हुई गाड़ी के को चलाने में उसे चलमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। इसका आंसर आप लोग बताइए। बिल्कुल सही। जो साथी ऑप्शन सी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। देखिए, जहां तक हो सके जैसे डिस्कस करने का टाइम मतलब आएगा क्वेश्चन वैसा डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल इसका आंसर सी हो गया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नया है तो थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए और जो है चैनल सपोर्ट कीजिए, क्या कहेंगे, और वीडियो को लाइक कीजिए अच्छा लगे। और कुछ कमेंट के माध्यम से अगर कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ उसके जरिए आप पूछ सकते हैं। इसका जवाब दीजिए। इसका आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था। यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? बताइए आप लोग आंसर। बिल्कुल ही सही, बिल्कुल ही करेक्ट लगाए हैं ऑप्शन ए। जो जिस जो साथी ऑप्शन ए लगाए हैं बिल्कुल ही उनका करेक्ट है, सही है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूटन की बात करें तो न्यूटन जो है, न्यूटन 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 ही जो थे, मतलब आपको क्या मतलब न्यूटन जो है गति का नियम 3 नियम दिए थे। पहला नियम तो आपको पता होगा, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, तीनों याद रखना है। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम की बात करें तो इसे जड़त्व का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं। जब वैसा मतलब बल वैसा जब तक कोई भी वो गतिमान वस्तु जब तक तो उसको बल नहीं लगाया जाए, बल नहीं लगाया जाए, बल लगाइएगा उसके बाद ही रुकेगा। पहला नियम हो गया जैसे जैसे अगर जैसे चलता हुआ गाड़ी जैसे गाड़ी चल रहा है, एकाएक अगर व्यक्ति रुकता है तो आगे की ओर झुकता है, कमल को पीटने पर धूल कर बाहर आ जाती है। तो पहला प्रथम नियम का उदाहरण है। उसका दूसरा है, और पहला नियम से बल की परिभाषा, ये भी ध्यान रखिएगा, पहला नियम से बल की परिभाषा जो है परिभाषा निकलता है। उसके बाद दूसरा से फॉर्मूला निकलता है। तीसरा जो प्रकृति को बताता है, वही पूछा गया है। तीसरा मतलब ये जो है ये तीसरा यही नियम है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, नियम न्यूटन का। न्यूटन साहब ने दिए थे, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? सौर प्रणाली, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का आंतरिक भाग, कोलोराडो और खाड़ी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाता है ये, ठीक है। ये जो एक
एक जो है एक पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है कोरियोलिस बल जो होता है ना, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए एक साथी कमेंट किए थे जी सर एक क्वेश्चन कम से कम कमेंट में दीजिए, तो हम आज आपके लिए क्वेश्चन छोड़ेंगे जरूर, आप लोग उसका जो है कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। देखिए न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है, अभी न्यूमेरिकल नहीं बता रहे, डायरेक्ट इसका आंसर याद रखिएगा। और ऐसा अगर आपको लगे न्यूमेरिकल जैसे मतलब होता है ना रेलवे का एग्जाम देते उसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी याद रखिएगा डायरेक्ट। ऐसा कहिएगा तो डायरेक्ट जितना न्यूमेरिकल होता है ना फिजिक्स का उसका एक वीडियो बना देंगे। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक ट्रक, एक कार और एक मोटर साइकिल की गतिज ऊर्जा समान है, यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए और वे क्रमशः एक्स वाई और जेड दूरी पर रुके तो इसमें कौन सा कथन सही होगा। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, जो साथी ऑप्शन सी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है, यानी गतिज ऊर्जा समान है और उन पर अवरोधक बल लगाया जाए तो समान दूरी पर ही रुकेगी, यानी समान दूरी पर ही रुकेगी। आइए देखिए अभी जो है थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, प्ले लिस्ट के जरिए जाकर वहां देखिए सब वीडियो को, ठीक है ना। हाँ छोटा छोटा है, आराम से देखिए और जो है लगाइए। जीके जीएस को बेहतर करना है तो ऑब्जेक्टिव बुक पे पकड़ बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बेहतर कर सकते हैं। नहीं तो सब्जेक्टिव पढ़ के जाइएगा, ऑब्जेक्टिव किस तरह से किस टाइप से पूछा जाता है ये क्लियर आप नहीं अगर कर पाते हैं तो आप अच्छा एग्जाम बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम यही कहेंगे तो जीके जीएस अच्छा करना है तो ऑब्जेक्टिव भी पकड़ बनाना चाहिए आपको। बताइए इसका आंसर क्या हो जाए। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात इतना है तो उनके वेग का अनुपात क्या होगा। ये फार्मूला पर बनता है 1/2 mv² दिया हुआ है। इसका जो हो जाएगा आपका 1/2 mv², ये अनुपात में हो जाएगा, ठीक है अनुपात हुआ mv²। देखिए ये तो दोनों कॉमन है, समान दिया हुआ है, कट जाएगा। उसके बाद ये जो है वेग का अनुपात पूछ रहा है, तो ये जो स्क्वायर इसका मतलब 4/9 हुआ। स्क्वायर यहाँ जब हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चल जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2/3। तो ऑप्शन बी जो साथी लगाए उनका बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए आप लोग इसका आंसर दीजिए। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि क्योंकि क्या होता है, इसका जवाब आप लोग सही दीजिए आंसर। बिल्कुल सही, जो साथी ऑप्शन सी लगाए हैं, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावित क्षेत्र घट जाता है, इसीलिए मतलब साइकिल के कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, जो होता है संपर्क क्षेत्र घटा देता है, ठीक है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। बताइए इसका आप लोग आंसर दीजिए। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहा है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलती चलेगी तो अगर पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा, इसका आप लोग सही आंसर दीजिए। देखिए ये सब आईएएस का क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन रहता है इसका। बताइए जवाब दीजिए आप लोग। बिल्कुल सही, जो साथी ऑप्शन सी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। ये ओरिजिनल घटना चक्र है, ऐसा नहीं आप समझिएगा जो हम कहीं अदर अलग अलग से क्वेश्चन लाए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही घटना चक्र। इसका पीडीएफ बनाया गया है ताकि आपको पढ़ने में आसान हो। जैसे वो होता है उसमें जितना डिस्कशन ज्यादा रहता है आप मतलब पढ़ते हैं तो थोड़ा बोरिंग फील होता है। या डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव हमको इसमें बोले घटना चक्र में ऑब्जेक्टिव ही देखिए, सब्जेक्टिव के लिए तो अदर बुक बताएंगे, वो मतलब कोई दूसरा बुक अगर आप पढ़ते हैं तो वो ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ और सिर्फ जो घटना चक्र है, जैसे कि क्वेश्चन किस प्रकृति का है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन प्रकृति समझना है, इसके लिए बेस्ट बुक है, ठीक है। तो घटना चक्र ऑब्जेक्टिव बेस पर इसको पढ़िए। बिल्कुल इसका सही ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग। तेल से अंश भरा हुआ तेल का
एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ क्या बनेगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, जो साथी ऑप्शन सी लगाए होंगे बिल्कुल सही है उनका। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। देखिए इसमें ऑप्शन डिस्कशन करने वाला ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। आप लोग बताइए, क्वेश्चन ही ऐसा हम बताइए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक एक तीक्ष्ण पृथ्वीकार पर तीव्र गति से जाता हुआ चार पहिए वाला वाहन क्या होगा? बाहरी पहियों को उल्टेगा या अंदर के पहियों को उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा? इसका जो सही कथन आपको बताना है। देखिए जी, इसका जो सही आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए हो गया, एक और तीन। देखिए जब भी वृत्ताकार पथ पे कोई भी तीव्र गति से कोई चार पहिए वाला वाहन गति करता है, तो जब भी वो उल्टेगा या फिसलेगा तो बाहर की ओर गिरेगा। तो इसका जो है ऑप्शन ए और तीन सही है। तो किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि उसमें कोई बल कार्य कर रहा है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही बिल्कुल सही, ऑप्शन जो सी साथी लगाए उनका बिल्कुल ही सही है। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए और वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। अगर कुछ इसमें त्रुटि रहता है, कुछ गलती होता है तो आप लोग कमेंट से सुझाव दीजिए, थोड़ा इसमें सुधार किया जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो साथी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। गेंद पर गति के दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है, वो घर्षण बल होता है। घर्षण बल जो कोई चीज आप फेंकते हैं धरती पर, घर्षण बल उसको रुकता है क्योंकि विपरीत दिशा में लगता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। बताइए, ये फॉर्मूला है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? याद रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए जो साथी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। v माइनस यू बाई टी होता है, v माइनस यू बाई टी, यानी v होता है अंतिम वेग और यू प्रारंभिक वेग और टी समय हो गया। इसका सूत्र हो गया, याद रखिएगा, याद करने वाला फैक्ट है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना है। एक साथी बोले थे जो कमेंट में, सर कम से कम एक क्वेश्चन है कमेंट में माध्यम से हम लोग से होमवर्क के थ्रू पूछिए, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वॉशिंग मशीन होता है, बहुत ही मतलब प्रचलित क्वेश्चन है ये क्वेश्चन होता है, मतलब होता है जो कंपटीशन का जो विद्यार्थी अगर तैयारी करता है तो जरूर जानता है वॉशिंग मशीन जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन का जो है आपको आंसर देखिए कितना आईएएस में पूछा गया है। सब ऐसा नहीं है, सब क्वेश्चन जो है आपको हार्ड क्वेश्चन रहता है, नॉर्मल भी क्वेश्चन रहता है। तो किसी भी क्वेश्चन को आप हार्ड नॉर्मल इग्नोर नहीं करना है, ये हार्ड है ये लो है, इसको लो है इसको नहीं पढ़ेंगे, हार्ड खाली पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है, सब चीज पढ़ना है आपको। हार्ड से लेके मीडियम से लेके हार्ड तक पढ़ना है। इसका जो आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा? बताइए। फिर वही आ गया 35। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक ना। इस आंसर जो है हम लोग कमेंट मतलब एक पहला का अगर 34 का दे दिए वही इसका भी मतलब हो जाएगा। कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और वीडियो अगर चाहते हैं आप लोग, जैसे हम पहले साइंस का मतलब कवर करा रहे हैं। देखिए साइंस हम इसलिए कवर करा रहे हैं क्योंकि साइंस जो होता है ना, अगर आप किसी भी अभी इस टाइम में अगर आप चाहते हैं मेरा रिजल्ट किसी भी जीके जी आधारित यानी किसी भी चीज फील्ड में आपका रिजल्ट हो, इसके लिए आपको साइंस पर बेहतर पकड़ चाहिए। अगर साइंस का अगर नहीं पकड़ बनाइएगा, आपका लिख कर देख सकते हैं, आपका रिजल्ट नहीं होगा। क्योंकि हम खुद देखे हैं, मैं पहले शुरू में जब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम जो है मेरा साइंस बहुत वीक था। जीके पढ़ते थे, साइंस नहीं पढ़ते थे, रिजल्ट नहीं होता था। उसके बाद देखे साइंस आखिर नहीं हो रहा था, साइंस को हम मजबूत किए, उसके बाद मेरा रिजल्ट हुआ। इसीलिए बोलते हैं जो साइंस अगर रिजल्ट अगर लेना है तो साइंस को पहले बेहतर कीजिए। अगर इसके अलावा अगर चाहते हैं जो हम आर्ट्स का भी वीडियो बनाए, मतलब
यही घटना चक्र ही पढ़ना। अभी जो फिलहाल आपको घटना चक्र ही पढ़िए, और सब्जेक्टिव बुक में कोई लुसेंट हो गया, ये सब पढ़ सकते हैं, सब्जेक्टिव बढ़िया बुक है। और उसके बाद जो है, ठीक ना, और ऑब्जेक्टिव के लिए तो सिर्फ बोले ना घटना चक्र, मोर इन द एनफ, मतलब पर्याप्त है, समुद्र है, इसको हल्का में नहीं लेना है, बहुत ही बेहतर बुक है, हम खुद किए हैं, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। वीडियो तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल तो अच्छा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।